जुर्म और सियासत की जुगलबंदी के बाद जहां खाकी का आश्रय विकास दुबे को मिला, उस समय से लेकर लगातार 3 दशकों तक विकास दुबे का आतंक पूरे इलाके में झूमता रहा। वहीं इस विकास दुबे के आतंक के अंत में जो अहम किरदार था वो राहुल तिवारी का था। आज राहुल तिवारी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर घटना की शुरुआत किस तरह से हुई थी और आज जब विकास का अंत हो चुका है तब इनके परिवार को क्या खुशी महसूस हो रही है। राहुल, बताओ क्या हुआ था, वजह क्या थी झगड़े की? अरे वजह का, हमारी वो लल्लन शुक्ला की ज़मीन है, वही मेरी उनकी लल्लन शुक्ला की बहन का मंजू का लड़का है सुनील कुमार, तो उसी का हमारा विवाद था उससे ज़मीन का। उसमें विकास दुबे का क्या रोल था? विकास दुबे का यही रोल था, वो जो बाल गोविंद हैं, शिवम हैं, इनकी बहन सुनील को भी आई थी, तो इसलिए वो विकास दुबे उनकी मदद कर रहे थे। अच्छा, एक बार ऐसा भी हो कि एक पंचायत बुलाई गई थी, बाकायदा विकास दुबे के घर पे बिकरू पे आप लोग गए थे, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, उस समय का घटनाक्रम क्या था? उस समय तो मतलब हमारे मतलब 27 तारीख घटना घटी थी। बाल गोविंद, सुनील कुमार और ये शिवम और 2 लोग अन्य थे। हाँ, अपने भैंसे वहाँ से लिए आ रहे थे घर अपने, तो उन्होंने मतलब रास्ते में गए कि मोटरसाइकिल भैंसे और 52,500 रुपये में किस्त के ट्रैक्टर के पड़े थे, वो तो छुटा लिए और मारा पीटा भी मुझे। तो वही एप्लीकेशन हमने थाने में दी थी जाकर के, तो जब थाने में एप्लीकेशन दी तो उसकी कार्रवाई 1 तारीख को होने गई। तो यशो साहब विनय तिवारी ने हमसे कहा कि चलो घटना स्थल की जानकारी दो, चलो। तो हमको चलो साहब, तो हमको मोटर की चलन, तो कहना नहीं गाड़ी बैठो, तो हमको चलो चलो गाड़ी बैठ जान। और जब गाड़ी बैठे हम तो हम कल हुआ घटना स्थल पर आए। हम बताओ साहब इनकी घटना स्थल है, तो फिर बोले कहाँ चलो, जब बैठो बिखरो चलो। तो मतलब हम कुछ भयभीत तो भय, लेकिन हमने सोचा जब साहब साथ में आए तो हमको चलो। और वहाँ जैसे ही बिगरू पहुँचे, वहाँ जैसे ही पहले बर्थडे आया और उसके घर के लोग निकल पड़े, उसके बाद पीछे से विकास दुबे आ गए। बस यही बोला कि मारो इसको, गाली गलौज करने लगे और कहने लगे इसको जान से मार दो। यशो साहब तो बोले लगा जाओ 302 का मुकदमा का लिख दो जाएगा लग। तो हम बहुत भयभीत, मार तो मेरे पर पड़ने लग रहा है, तो हम बहुत भयभीत बेन। लेकिन फिर भगवान का नाम लेके हमको चलो जो नहीं तुम देखा जे फंस तो गए ना कि ना। हम फिर खैर यशो साहब जब देखो वीडियो बना प्रयास की इन कि लो बना लें वीडियो, तो उनका तो मोबाइल छीन लें, गाड़ी गुप्ता यशो साहब से भी की इन कि, और बहुत धमकाया, यशो साहब को भी धमकाया बहुत। फिर गंगा जल हम दिया, यशो साहब को हमको दिया। तब वो किसी तरह से जब गंगा जल दिया, गंगा जल किस बात के लिए दिया था? यही हमसे कह रहे थे ओ जो मैं बोलूँ वो कहो, जो उनका अंत हूँ तुम कहो, तुमको जी भैया तुम कहो तुम करीबे, इसलिए गंगा जल दिया था। लेकिन यशो साहब को भी भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने भी विकास दुबे को गंगा जल दिया और बोले कि आप राहुल को मारोगे नहीं। उन्होंने सीने में राइफल लगा दी, समझे, इतना समझो। तब यशो साहब घबरा गए कि ऐसा नहीं माँ। ये जो सारा घटनाक्रम हुआ था विकास दुबे के घर पे हुआ था? नहीं, बाल गोविंद के दरवाजे पे हुआ था। बाल गोविंद के दरवाजे पे? गांव के लोग भी वहाँ रहे होंगे? बहुत गांव के सब लोग थे वहाँ, मतलब जितने उनके आदमी हैं सब रहे मौके पर। अच्छा, पुलिस के कितने लोग थे उस समय वहाँ? पुलिस के तो ड्राइवर साहब थे, यशो साहब थे और एक सिपाही और रहा, एक महिला कांस्टेबल है बस। कुल मिला के तकरीबन चौबेपुर थाने की जो तत्कालीन पुलिस थी उसमें से 4-5 लोग वहाँ मौजूद थे। चार लोग थे, सबके सामने ये हुआ? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या विकास ने कुछ और चीज़ें धमकाने का प्रयास किया? जब मतलब उन्होंने गंगा जल कसम खा ली, तब हमको हाथा में लुआ के और साहबों को लुआ के हाथा में यहाँ वहीं जाके ना बहुत देर मतलब बातचीत सब कहिए, कोई काद रहे कि यो हम करीबे वो करीबे, तो जो नहीं काद रहे वो हम यहाँ करते रहे डर के मारे। विकास ने धमकी दी, धमकी देने के बाद पुलिस भी आपके साथ मौजूद थी। उस अहाते की आप बात करो जिसको पुलिस ने गिराया है प्रशासन ने, ठीक है ना, उसी के अंदर बात हो रही थी? उसी के अंदर बातचीत हुई, तो जो वो कह रहे थे वही हमको हाँ करना पड़ता था, यशो साहब को भी हाँ करना पड़ता था। क्या क्या चीज़ें कही थी? अरे यही सब खेती तक भी सही बात रहा है कि खेती तुम ढीलो या और हमसे कहा 2 लाख तुम ले लो, तो हमको भैया हमें आको नहीं चाहिए, हम कहीं हमको। फिर भैया एक बात करें तो हमको भैया आप कर दो भैया, हमको हमें कोई जोर ना आई है। फिर मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा तुम लड़का, तो हमको लड़का हम ढूंढ दे, आप खर्चा कर देना। तो यही सब बातें हुई और कोई बातें नहीं उनसे हुई। अच्छा, उस दिन इतनी बात होने के बाद एक तरीके से जो माहौल था उसको शांत कराने की कोशिश की गई होगी। अगले दिन जब पुलिस पहुंची है उसके बाद क्या हुआ? माहौल शांत का, जब मोटरसाइकिल मार दी थी नींद लिखा पढ़ा के ना,
फिर हम इतना भयभीत हुई कि हमें लगा कि ये मार देगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, हमको आज अगर साहब के सामने ऐसा हुआ है तो ये कल मुझे छोड़ेगा नहीं। तो फिर हम कप्तान साहब के पास भाग के गए थे। वहाँ से हमने अपनी जो मेरे पास साथ घटना घटी वो एप्लीकेशन कप्तान साहब को दी। तो कप्तान साहब थे नहीं वहाँ पे, मतलब ऑफिस में हमने दे दी। लेकिन हमें लगा कि इससे कुछ होएगा नहीं, तो हमने भी वहीं जो गार्ड वाले खड़े थे उनसे धीरे से उनसे नंबर मांगा। हमने कहा साहब का नंबर हमें दे दो। जब उन्होंने नंबर दिया तब हमसे साहब से केवल इतनी बात हो पाई। तो उन्हें पूछा कहाँ से, हमको चौबुर से बोल रहे। तो उन्होंने यशो साहब को फिर फ़ोन किया, तो यशो साहब ने हमको फ़ोन किया, बोले राहुल लौट आओ, हम पे विश्वास करो, ये करो वो करो। तो हमको विश्वास करें तो आज पिटे नहीं था, हमको आपका विश्वास करना आपसे। हम तो बोले नहीं नहीं विश्वास करो कहना, तो हमको जब विश्वास है ना हमको वहाँ मुकदमा लिखो तो हम अबे, हमको नहीं अबे ना ही हम। तो बोले कहना आओ तो मुकदमा वहाँ लिखबे हम। फिर हम थाने जब आए तो उन्होंने अप्लीकेशन बना के हमको दी, और अप्लीकेशन बनाने के बाद हमसे बोले इसको टाइप करवा लो, तो हम टाइप करवा लेनो कहीं। फिर हमसे रात में 10 बजे दस्तखत करवा लिए। एप्लीकेशन एसओ चौबेपुर विनय तिवारी ने लिखी है, उसको टाइप कराने के लिए कहा। हाँ, क्या चीज़ें लिखी थी, क्या बात थी? उसमें अपहरण का लिखा था और बाल गोविंद का सब नाम लिखे ना, 5 नाम लिखे थे वहाँ। और उसके बाद मतलब वहाँ लिखा रहा विकास दुबे ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी, ये सब लिखा था उसमें। अच्छा, उसके बाद चूंकि चौबेपुर एसओ आपके साथ थे, उसके बाद की जो घटना हुई 8 पुलिस वाले मारे गए, 7 के करीब घायल थे, तो ये घटना की जानकारी आपको कब लगी? हमको सुबह, हमसे तो वो आपने बोला था अप्लीकेशन दस्तखत करवा लिया, हमसे बोला कल सुबह आना तुम्हारा वो मेडिकल करवाएंगे। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा था प्रभुले तिवारी, तो हमने हमारे होश उड़ गए कि ये हुआ क्या। हमने तो अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये होगा इसमें। अच्छा, पूरी घटना 2 तारीख की रात की घटना है, उसके बाद से लगातार राहुल तिवारी का कोई अता पता नहीं था। उस दरमियान आप कहाँ थे? हम यहीं वहीं रहे, कानेपुर में हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ हम छुपे छुपे फिरते रहे और कहीं नहीं गए। पुलिस ने भी इस बीच कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी आपसे। संपर्क करने के लिए मोबाइल वहाँ बंद रहा है, तो संपर्क करने को तो पवन ना। अच्छा, कब आप पुलिस के संपर्क में आए? हम पुलिस संपर्क में सोमवार को कप्तान साहब के पास हम गए। तब मतलब कप्तान साहब से हम सुरक्षा की अपनी मतलब बात करी कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, तब वहाँ से आए। विकास दुबे के एनकाउंटर के पहले या विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद? बाद में जब इनकाउंटर हो गया उसके बाद। कप्तान साहब से क्या बात हुई? कुछ ना, इतनी ही बात हुई कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, हम बहुत डरे हुए हैं। तो वो बोले कहाँ रहे इतने, तो हमको साहब बहुत डर लग रहा था, इसलिए हम भयभीत रहे, तो छिपते चढ़ाते फिरते रहे हैं। तो कहाँ तुम जाओ, कहाँ तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी कहने लग। तो फिर मंगलवार को हमारी व्यवस्था हो गई तो हम अपने घर आए। अच्छा, विकास दुबे का अंत हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो गुर्गे हैं, तकरीबन 11 या 12 गुर्गे ऐसे हैं जो अभी भी लिस्टेड होने के बावजूद भी बाहर हैं। तो क्या लगता है आपको कि विकास दुबे का मरने के बाद भी खौफ अभी है? अरे भय तो बोल रहा करती, रात में नींद ना आवत है, खुद ही रात में सोबर ना छत पर टालू कर देना, जाकर देना कि कौन। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जिस समय वो घटना हुई थी, एसओ चौबेपुर आपके साथ गए थे, विकास दुबे के अहाते में बैठ के बात हुई थी, उस समय जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से कुछ लोग अभी भी फरार हैं? अब हम जब जानन देखन तो बतावन कि हाँ फरार है कि नहीं फरार है, कहाँ बताओ उनको फरार कौन है। तो डर तो आपको लगता होगा ना कि लोग बाहर हैं अभी? बाल गोविंद शिवम हैं हमारे तो खत्म हो गए, और सुनील और ये सब तो फरार है भाई। जब ये लोग फरार हैं तो एक खौफ अभी भी आपके दिमाग में होगा कि ना, जिस तरह विकास दुबे का खौफ था उस तरीके से उसके गुर्गे आज भी जिंदा हैं। विकास दुबे तो खौफ जो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन तो वही तुम्हारे इनसे इन लोगों से है, बाल गोविंद थे और शिवम थे और सुनील थे, ये लोग तो ही फरार हैं। अच्छा, आज आपको बाकायदा सुरक्षा मुहैया कराई गई है, एक आरक्षी आपके साथ लगे हुए हैं लगातार, तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अब सुरक्षित तो होना जो है तो ईश्वर मालिक है, फिर भगवान जो करे वही करिए, वो कहा है। आगे का क्या है ये बताइए? अब आगे का आगे ईश्वर मालिक को कहा, ईश्वर जो जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा होगा, वो क्या है। अच्छा, घटना के बाद से जब एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर होने के बाद थोड़ी राहत मिली आपको और आपके परिवार? रात में जल्द इनकाउंटर नहीं बा तल्लक तो हम खाना और नींद सब हरी गया हमार। जब से वो इनकाउंटर हो गया तब से मतलब हम अपना कुछ खाना ना खाने लगे। एक साथ 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देना, उसके बाद जो घायल थे वो अलग थे। इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे आज भले ही मार दिया गया हो, लेकिन उसके गुर्गे आज भी हैं, फरार चल रहे हैं, वो बात अलग की है। तो उनका खौफ है कुछ? और उनका खौफ का गुर्गो तो हमें क्या लेना देना, अब गुर्गो कहाँ है कहाँ ना है, लेकिन अब तो दुश्मनी बढ़ ही गए है, तो अब कहा उनका हम कहाँ। अच्छा, पुलिस ने जो सुरक्षा व्यवस्था आपको दी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं?
हाँ, उससे संतुष्ट तो हैं ही, उससे वो क्या है, जब व्यवस्था हो रही तो क्या उससे, व्यवस्था तो ही है मेरी। तो ये थे राहुल तिवारी, जिन्होंने विकास दुबे के आतंक के अंत को सामने लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं की एफआईआर की बेस पे सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में यहाँ पुलिस पहुंची थी और रात जो मुठभेड़ हुई है उसमें 8 पुलिस वाले मारे गए थे। लेकिन अब राहुल तिवारी का कहना है जो पुलिस की ओर से इन्हें सुरक्षा दी गई उससे ये संतुष्ट हैं। सहयोगी राहुल भदौरिया के साथ योगेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर।